लिस्ट। इसको स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल में, और उम्मीद रखती हूँ कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा आपके अपने बिजनेस में। ऑरिफ्लेम हम सब ने ज्वाइन किया हुआ है और हम सबको पता है कि हमारे बिजनेस के लिए नेम बैंक लिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन है। और ये क्यों ज़रूरी है, चलिए आइए इस पे हम बात करते हैं। नेम बैंक लिस्ट एक्चुअल है क्या? नेम बैंक लिस्ट जो है प्रोस्पेक्टिंग का एक मेथड है और बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये हमारा। इसके बगैर हमारी प्रोस्पेक्टिंग इनकम्प्लीट है। प्रोस्पेक्टिंग हम करने जाते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपनी टीम बिल्ड करने के लिए, और उसमें अगर हम नेम बैंक लिस्ट को अवॉइड कर देते हैं तो हमारी सक्सेस जो है वो हमसे बहुत दूर दूर रहती है। नेम बैंक लिस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो नेम बैंक लिस्ट एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारी कंपनी का रॉ मटेरियल है। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और बिजनेस में आपके लिए आपकी टीम बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी पैसिव अर्निंग स्टार्ट होती है। ऐसे में रॉ मटेरियल का काम करती है नेम बैंक लिस्ट। ये हमारा सिस्टम का एस है। मींस हमारा बिजनेस जो हम करने जा रहे हैं या हमारा बिजनेस जो हम कर रहे हैं, उसमें हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है नेम बैंक लिस्ट। इसी की वजह से हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है बिजनेस के अंदर। इसी एक्शन की वजह से हम लोग जो है अपने माइंडसेट को भी सेट कर पाते हैं और सामने जो हमारे साथ लोग ज्वाइन होना चाह रहे हैं या जिन्हें हम अपने साथ ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उनके भी माइंडसेट को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। 90% लोग फ्लॉप हो जाते हैं, वो सब जो अपनी नेम बैंक लिस्ट नहीं बनाते या नेम बैंक लिस्ट के ऊपर प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते। नेम बैंक लिस्ट बनाने का मकसद क्या है? इसके बनाने का मकसद ये है कि हम अपने बिजनेस में ग्रो अप करने के लिए या अपनी अनलिमिटेड बिजनेस हाई इनकम को हासिल करने के लिए जो काम करते हैं वो होता है शेयरिंग। हम अपनी प्रोडक्ट्स जो खुद सेल्फ यूज करके एक ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, उसकी शेयरिंग करने के लिए नेम बैंक लिस्ट का बनना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अपने बिजनेस की स्पॉन्सरिंग करने के लिए भी हमें बहुत ज़रूरी है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करके ही लोगों को ज्वाइन किया जाता है और उसमें जो स्पॉन्सरिंग करनी होती है हमें, उसके लिए हमारे पास नेम बैंक लिस्ट का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर चीज़ के लिए नहीं बने हुए होते। अगर कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं, कुछ ही होते हैं जो नेटवर्क बनते हैं, मेंटोर बनते हैं। तो ऐसे वो लोग जो कि हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते, हम लोग उनसे रेफरेंसेस लेकर भी अपनी नेम बैंक लिस्ट को डेवलप करते हैं और इसमें आगे बढ़ के काम करते हैं और अपनी टीम में ग्रो अप करते हैं। जब हम नेम बैंक लिस्ट को बना रहे होते हैं तो ये सारी प्रैक्टिसेस करने के बाद ही हम अनलिमिटेड बिजनेस इनकम हासिल करने के काबिल हो जाते हैं। नेम बैंक लिस्ट ये आपको स्टार्टर किट में मिली होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से कि ये किस तरह की होती है। अब आपने नेम बैंक लिस्ट में करना क्या है? नेम बैंक लिस्ट में आपने सबसे पहले अपने इनर सर्कल के ऊपर काम करना है और फिर उसके बाद आपने अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में से अपने आउटर सर्कल के ऊपर काम करना है। चलिए आइए बात करते हैं कि नेम बैंक लिस्ट में रोल प्ले क्या करना है, यानी किस तरह से इसको आपने कंपाइल करना है। आपका जो इनर सर्कल है वो कौन है? वो तमाम लोग हैं जो कि आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके वो क्लोज सर्कल के लोग हैं जिनसे आप हर हाल में महीने में एक बार कम से कम बात जरूर करते हैं या दो बार बात करते हैं या कई दफा बात करते हैं। आपके वो करीबी नेबर्स होते हैं जिनका खाना पीना उठना बैठना आपके साथ होता है। ये सारे लोग आपके वार्म सर्कल भी कहलाए जाते हैं और आपके इनर सर्कल भी कहलाए जाते हैं। इसके बाद जब आप इन सब की लिस्ट मेंटेन कर लें तो आप आ जाते हैं अपने आउटर सर्कल की तरफ। आउटर सर्कल में आपके कौन कौन से लोग होते हैं? आउटर सर्कल में वो तमाम लोग होते हैं जिन्हें आप जानते हैं और जो आपको भी जानते हैं। इसमें आपके साथ काम करने वाले भी तमाम कोलीग्स आपके, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं वहाँ पे जितने भी लोग हैं आपके साथ काम करने वाले कोलीग्स वो होते हैं। इसी तरह से आपके क्लासमेट्स होते हैं, आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ जहाँ पढ़ रहे होते हैं वो तमाम लोग जो आपको जानते हैं, आपके फ्रेंड्स जिनको आप जानते हैं, उन सब के नाम आप इसमें लिखिए। इसी तरह से आप लोग जब रूटीन में बाहर निकल रहे होते हैं मार्केट के लिए, शॉपिंग के लिए, तो आप वहाँ पर जितने लोगों से मिल मिला रहे होते हैं या शॉपकीपर्स को जान चुके होते हैं उनके नाम लिखिए आप इसके अंदर। आप डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं अपनी बीमारी के लिए या किसी और वजह से अपने क्लिनिक्स वगैरह की तरफ जा रहे होते हैं, उनके नाम लिखिए। इसी तरह से पार्लर्स भी आप लोग जाते हैं, बिल्कुल जिम काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ होता है, वहाँ पे भी काफ़ी फ्रेंड सर्कल बन चुका होता है,
और इसी तरह से बच्चों को स्कूल छोड़ने और ले जाने वाले जो पेरेंट्स हैं, उनके भी दूसरे बच्चों के पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है। तो आप उसमें भी जो है लोगों का उन तमाम लोगों का कॉन्टैक्ट जो है अपनी नेम बैंक लिस्ट के अंदर ऐड कीजिए। ये तमाम लोगों के नाम आपने ऐड करने हैं, इनके जो है आपके पास फ़ोन नंबर हैं, उनको ऐड करना है और इसके साथ-साथ इनका स्टेटस ऐड करना है। जब आप इस तरह से अपनी नेम बैंक लिस्ट को तैयार कर लेते हैं, तो उस तरह से आपके पास कम से कम 200 लोगों के नाम हो जाते हैं। आपने इन तमाम लोगों को अच्छी तरह से एक रजिस्टर में बना के रख लिया। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप अपनी नेम बैंक लिस्ट बना रहे होते हैं ना, तो कई जगह पर हमारे साथ प्रॉब्लम होती है कि वार्म सर्कल में भी और साथ ही साथ अपना जो आपका कोल्ड सर्कल होता है, उसमें भी, यानी इनर और आउटर सर्कल में हमें काफ़ी चीज़ें जो होती हैं, हम खुद से ही अज़्यूम कर लेते हैं और ऐसे चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अच्छे-अच्छे लोग जो हमें जॉइन करके हमारी टीम का हिस्सा बन के खुद भी सक्सेस पा सकते हैं और हमें भी सक्सेसफुल करा सकते हैं, वो हमारे हाथ से निकल जाते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के या ऐसी तमाम अज़म्पशन से प्लीज़ अपने आप को दूर रखिए। इसमें आपको एक यहाँ पे एक छोटी-छोटी सी टिप्स भी दे रही हूँ, जिसमें आप कभी-कभी लोगों का नाम लिखते हुए सोच रहे होते हैं कि वो मेरे साथ शायद ओरिफ्लेम में इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि वो तो दूसरी ब्रांड की बहुत अच्छी-अच्छी प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही होती है। तो यहाँ आप लोगों को खुद अपने आप को सबसे पहले समझाना है कि जब वो एक कॉस्मेटिक ब्रांडेड कॉस्मेटिक की यूज़र है, तो वो आपके साथ भी यूज़ कर सकती है और ऑब्वियसली आप उसको जो है जब ये बताएँगे तो वो ये ट्राई कर सकती है। इसी तरह से आप खुद से ही अज़्यूम कर लेते हैं कि वो ओरिफ्लेम हमारे साथ जॉइन नहीं कर सकेगा, मेरा ये मतलब रिलेटिव या मेरा ये फ्रेंड, क्योंकि वो बहुत बिज़ी रहता है और उसके पास तो टाइम ही नहीं है कि वो ओरिफ्लेम जॉइन करे, तो इसको अपनी लिस्ट में लिखना बेकार है।